हाय फ्रेंड, फोन फिक्स हैदराबाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोयल के बारे में। कोयल को किस तरीके से चेकिंग की जाती है और किस तरीके से इसकी पहचान की जाती है, और जो हमारा कोयल होता है वो कितने टाइप का होता है और इससे हमारी कौन कौन सी सर्किट बनाई जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा कोयल होता है इसे हम लोग इंडक्टर भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप कोयल भी बोल सकते हैं। ये दो नाम आपको कभी भी सुनने को मिला होगा। तो इंडक्टर का मतलब कोयल ही होता है, ये सिर्फ नाम दो है लेकिन दोनों एक ही चीज़ को बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसकी पहचान किस तरीके से कर सकते हैं कि ये हमारा कोयल है। तो देखिए, कोयल भी हमारी कई प्रकार के होते हैं, कई कलर के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा कोयल है एक हमारी बीच में जो है हमारी वाइट कलर की होती है और दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर की होती है। तो ये आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जो हमारा बीच में वाइट है और दोनों साइड हमारा सिल्वर कलर है। तो ये आप देख सकते हैं मदरबोर्ड की सर्किट में ये किस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए, बीच में हमारा वाइट था, तो बीच में देखिए ये हमारा वाइट है और दोनों साइड हमारी क्या है, सिल्वर कलर है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोयल है। तो ये देखिए, यहाँ पे भी एक और लगी हुई है जो कि बीच में हमारा वाइट है और दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर है। तो इस तरीके से भी आप उसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा कोयल है। और देखिए, हमारी और भी कलर की कोयल होती है जो कि देख सकते हैं यहाँ पर आप कि बीच में हमारी क्या है, ब्लैक कलर है और दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर है। तो ये भी हमारी इस तरीके की भी कोयल होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये हमारी कोयल है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दो कोयल है। तो दोनों कोयल में आप देख सकते हैं बीच में हमारी ब्लैक है और दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर है। तो इस तरीके से भी आप कोयल को पहचान सकते हैं कि जिसका बीच में ब्लैक होता है और दोनों साइड हमारा सिल्वर होता है तो वो भी हमारी कोयल होती है। और ये जो हमारा कोयल है ब्लैक कलर की बीच में और दोनों साइड जो हमारा सिल्वर कलर होता है, ये हम इसमें कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो रजिस्टर का जो हमारा कलर होता है वो भी हमारा सेम होता है। खाली सिर्फ इसमें यही डिफरेंस होता है कि जो हमारी कलर होती है रजिस्टर में, रजिस्टर की डार्क ब्लैक होती है और ये थोड़ी सी इसकी नॉर्मल ब्लैक होती है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि देखिए, ये जो हमारा कलर है ये हमारा ब्लैक कलर है लेकिन ये थोड़ी सी कम कलर है। और आप इसी चीज़ को आप देखें रजिस्टर में, तो ये देखिए हमारा रजिस्टर है, ये हमारी क्या है, डार्क ब्लैक है। ये बहुत ज़्यादा कलर है और इसमें थोड़ी सी कम कलर है। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये हमारी डार्क ब्लैक है तो इसका मतलब ये रजिस्टर है, और ये हमारी थोड़ी सी नॉर्मल ब्लैक है तो ये हमारी क्या है, कोयल है। तो ये देखिए हमारी कोयल है और ये भी हमारी कोयल है यहाँ पे। तो ये देखिए सब जो है हमारी नॉर्मल नॉर्मल कलर के हैं, नॉर्मल ब्लैक है। तो आप इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल ब्लैक होता है उसको हम लोग कोयल भी बोल सकते हैं और कोयल ही है हमारा। अगर आप मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है इसके बारे में हम बात करेंगे अच्छी तरीक़े से। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारी नॉर्मल कोयल होती है और इस तरीके की जो कलर होती है जो हमारी डार्क ब्लैक होती है इसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डार्क ब्लैक जो होगा वो हमारी रजिस्टर होगी और जो हमारी नॉर्मल ब्लैक होगी वो हमारी कोयल होगी। और कुछ कोयल आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे जो कि उसमें दो कलर के होंगे। जैसे हम देख सकते हैं एक साइड हमारी वाइट है और दूसरी साइड हमारी ब्लैक है बीच में, और एक आधा में हमारी वाइट है और आधी में हमारी ब्लैक है और दोनों साइड हमारा सिल्वर कलर का होता है। तो ये सब जो हमारे कोयल होते हैं ये देख सकते हैं आप मदरबोर्ड की सर्किट में। तो ये देखिए हमारी, देखिए यहाँ पे ब्लैक है आधी साइड और आधी साइड हमारी वाइट है। तो ये हम और दोनों साइड हमारा क्या है, सिल्वर कलर है। तो इसको भी आप इस तरीके से पहचान सकते हैं कि यह हमारा कोयल है। और ये देखिए यहाँ पे भी दो कलर के कोयल लगे हुए हैं जो कि देख सकते हैं एक साइड इसकी ब्लैक है और दूसरी साइड इसकी वाइट है और दोनों साइड हमारा सिल्वर कलर है। तो इस तरीके से भी आप उसको पहचान सकते हैं कि यह हमारा कोयल है। अब हम बात करते हैं, ये सब कोयल होने के बावजूद भी देखिए एक और कलर की कोयल आई है जो कि हमारी नई वाली है, जो कि ये ब्लू कलर की होती है बीच में और दोनों साइड हमारा सिल्वर कलर का होता है। तो ये भी हमारी एक तरफ से कोयल है। तो इस कलर की भी हमारे कोयल होते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ कोयल हमारे इस तरीके से भी होते हैं जो कि देख सकते हैं कि ये जो हमारी कोयल है ये इसमें बीच में डॉट बना हुआ है। और ये थोड़े से, ये जो हमारी कोयल मैंने अभी जितने भी कोयल आपको दिखाए हैं इससे हमारी बड़ी कोयल होती है जो हमारी इस तरीके की कोयल होती है। और इस तरीके की कोयल को हम लोग बक कोयल बोलते हैं या फिर वो बूस्ट कोयल बोलते हैं।
तो ये जो हमारा बक कॉइल है या फिर बूस्ट कॉइल है वो तो स्कीमेटिक में देखने के बाद पता चलेगा कि हमारा बक कॉइल है या बूस्ट कॉइल है। तो ये देखिए ये इस कलर के होते हैं और यहाँ पर किसी किसी में आपको डॉट देखने को मिलेगा। और यही कॉइल को अगर आप मदरबोर्ड के सर्किट में देखिए इस तरीके से लगे हुए होते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर देखिए ये L204 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारी क्या है कॉइल है। और ये भी देखिए हमारी इस तरीके से कॉइल होती है। और किसी किसी में आपको बीच में डॉट देखने को मिलेगा और किसी किसी में आपको डॉट नहीं देखने को मिलेगा। और अगर इस कॉइल को अगर यहाँ से निकालोगे, अगर निकालने के बाद इसमें अगर इस कॉइल को अगर बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के बाद आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये दोनों साइड रहेंगे और ये हमारी सिल्वर कलर की होगी अंदर से। ये देख सकते हैं दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर की होगी। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है कॉइल होती है। और इसमें कुछ और कलर के जो कॉइल होते हैं जो देख सकते हैं आप, इसमें हमारी डॉट नहीं होगी। अगर आप इस तरीके की भी कॉइल देखें तो ये हमारी कलर तो सेम होगी, लेकिन इसमें सिर्फ हमारी ये जो डॉट होती है वो डॉट हमारी नहीं होगी। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये देखिए ये भी हमारा क्या है बूस्ट कॉइल है या फिर बक कॉइल भी हो सकता है, ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये भी हमारी एक कॉइल है जो कि इसमें डॉट नहीं है। और अगर आप इसको भी निकालेंगे तो निकालने के बाद आपको अंदर में इस तरीके से देखने को मिलेगी। और देखिए एक हमारे इस तरीके से भी कॉइल होती है जो कि बीच में हमारी ब्लैक होती है और दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर की होती है। तो इस टाइप के भी हमारे कॉइल होते हैं जो कि हमारी दोनों साइड हमारी सिल्वर होती है और बीच में हमारी ब्लैक होते हैं। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारी है बीच में हमारी ब्लैक है और दोनों साइड हमारी सिल्वर कलर की होती है। और कुछ कॉइल आपको इस तरीके से भी कलर आपको देखने को मिल सकता है कि ये जो हमारा बीच में है वो हमारा गोल्डन कलर है और दोनों साइड हमारा सिल्वर कलर है। तो ये भी हमारी क्या है बक कॉइल है या फिर बूस्ट कॉइल हो सकती है। तो इसको आप जब स्कीमेटिक में देखेंगे तब आप इसको पता लगा पाएंगे कि ये हमारा बक कॉइल है या फिर बूस्ट कॉइल है। तो ये देखिए इस तरीके से भी हमारी क्या होती है कॉइल होती है और इस तरीके से इस कॉइल की पहचान की जाती है। क्योंकि देखिए पहले के फ़ोन में क्या होता था कि ये जो हमारे कॉइल होते थे बक कॉइल और बूस्ट कॉइल, ये सिर्फ लाइट सेक्शन ग्राफिक सेक्शन में यूज किए जाते थे और कुछ हमारे पावर आईसी के पास 1-2 यूज किए जाते थे। लेकिन अभी के फ़ोनों में क्या है कि पावर आईसी के पास कभी 10 बक कॉइल देखने को मिल सकता है और लाइट सेक्शन ग्राफिक सेक्शन बहुत सारे जगहों में ये यूज किए जाते हैं। तो अब हम समझते हैं इसकी काम करने की कैपेसिटी किस तरीके से होती है, ये हमारी जो कॉइल होती है इसकी पहचान किस तरीके से होती है, हम इसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीक़ा से। तो ये देखिए ये जो हमारा कॉइल होता है अगर आप इसको स्कीमेटिक में देखेंगे तो स्कीमेटिक में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देखिए ये हमारा कॉइल का सिंबल होता है। अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो इस तरीके से आपको सिंबल देखने को मिलेगा। और अगर आपको इस टाइप का सिंबल देखने को मिलेगा तो इसका मतलब ये समझना कि ये हमारी कॉइल है। और इसका ऊपर आपको L देखने को मिलेगा। L का मतलब ये इसका डिनोटिंग लेटर है। आप इसके लेटर से भी इसको पहचान सकते हैं कि यह हमारा क्या है कॉइल है। अगर आप इसको स्कीमेटिक में देखेंगे तो ये स्कीमेटिक में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, ये भी एक स्कीमेटिक का ही है। तो ये देख सकते हैं कि L लिखा हुआ है यहाँ पे और ये देखिए इस टाइप के आपके सिंबल है। तो ये सिंबल और ये सिंबल दोनों देखिए हमारी एक ही सिंबल है। और ये जो हमारा L लिखा हुआ है, L का मतलब होता है डिनोटिंग लेटर है इसका। L का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी कॉइल है। और ये 0801 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इसका लोकेशन नंबर है। अगर आप इसको मदरबोर्ड के मतलब लेआउट में जाके अगर स्कीमेटिक में इसको पेस्ट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये हमारी कॉइल किस जगह पे लगी हुई है मदरबोर्ड में। तो इससे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये देखिए आपको नीचे में देखने को मिलेगा ये 1.0 माइक्रो हेनरी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी कैपेसिटी है। तो ये इस तरीके से होते हैं। और इसको जब आप मल्टीमीटर में चेक करोगे तो इसकी मापने की जो इकाई होती है इसको हेनरी में होते हैं। जैसे हम लोग कोई भी सामान को केजी में नापते हैं, किसी चीज़ को हम लोग लीटर में नापते हैं और कपड़े उपड़े को हम लोग मीटर में मापते हैं, इसी तरीके से ये जो हमारी कॉइल होती है इसको भी मापने की इकाई होती है जो कि हम लोग हेनरी में मापते हैं। तो देखिए 1 हेनरी बराबर हमारा 1000 माइक्रो हेनरी भी होता है। तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि 1 हेनरी बराबर 1000 माइक्रो हेनरी होता है और माइक्रो हेनरी का सिंबल आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा।
अगर आप देखेंगे कभी स्कीमेटिक में तो माइक्रो हेनरी का सिंबल आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, वरना आपको MH देखने को मिलेगा। इसका मतलब इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं कि हमारा 1000 माइक्रो हेनरी का ये कॉइल है। तो इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 हेनरी बराबर 1000 माइक्रो हेनरी है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे में 1 किलो 1 केजी का कोई सामान है तो 1 केजी को आप 1000 ग्राम भी बोल सकते हैं या फिर उसको 1 केजी भी बोल सकते हैं। तो दोनों हमारी नाम सेम है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारी फुल फॉर्म है लॉन्ग में। तो ये देखिए, और 1 माइक्रो हेनरी बराबर होता है 1000 मिली हेनरी। तो ये हमारी मापने की इकाई होती है और इस तरीके से आप कॉइल को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब हम जानते हैं जो हमारी कॉइल होती है इसको किस तरीके से यूज किया जाता है मदरबोर्ड के सर्किट में। तो ये देखिए, जो हमारा कॉइल होता है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कॉइल जो होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा सीरीज में यूज होते हैं। ये ज़्यादातर आपको पैरेलल में नहीं दिखेंगे, पैरेलल में भी होते हैं लेकिन ये आपको सबसे ज़्यादा आपको सीरीज में देखने को मिलेगा। तो ये सीरीज का कनेक्शन किस तरीके से होता है, तो देखिए एक तरफ से इसमें इनपुट होती है और जैसे ही वोल्टेज इसमें इन करेंगे तो दूसरी साइड से इसकी आउटपुट निकलेगी और आउटपुट में जाने के बाद ये जहाँ भी जिस लाइन में जा रही है वो डायरेक्ट वहाँ चली जाएगी। तो ये हमारी कॉइल इस तरीके से काम करती, इस तरीके से इसको में यूज किया जाता है जो कि सीरीज कनेक्शन में लगा हुआ होता है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारी कॉइल होती है ये किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है जिसको आप देख करके भी समझ सकते हैं कि ये हमारी जो कॉइल है वो किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एक बैटरी मैंने लिया है जो कि एक DC बैटरी है और DC वोल्टेज इसमें से आउटपुट हो रहा है, जो कि मान लीजिए यहाँ 5 वोल्टेज या 9 वोल्टेज की बैटरी है। वो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया है ताकि आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ सके कि इंडक्टर हमारा किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए इसका पॉजिटिव है और ये देखिए इसका नेगेटिव है। तो नेगेटिव का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे LED के साथ कनेक्ट कर दिया है और जो हमारा पॉजिटिव का कनेक्शन है, पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ से आउट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक स्विच लगाया है, क्योंकि जब तक ये स्विच नहीं यहाँ पे प्रेस करेंगे तब तक ये हमारी कॉइल काम नहीं करेगी और इधर वोल्टेज हमारी इनपुट नहीं होगी कॉइल में। तो यहाँ पर मैंने स्विच लिया है और स्विच लेने के बाद देखिए यहाँ पर एक सीरीज में क्या किया है, एक इंडक्टर लगाया है और इंडक्टर लगाने के बाद यहाँ से देखिए वोल्टेज आउट हो रही है और यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगाया है और लगाने के बाद यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट हो रही है ये जा रही है हमारी डायरेक्ट LED में। तो जैसे ही हम इस स्विच को यहाँ से प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद क्या होती है, डायरेक्ट वोल्टेज हमारी इस तरीके से जाती है और जाने के बाद ये जो हमारा इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करती है, ये भी हमारी एनर्जी को स्टोर करती है। जो हम इसमें वोल्टेज इन करते हैं तो ये भी हमारी वोल्टेज को स्टोर करती है अंदर से और ये फिक्स वोल्टेज बनाने का काम करती है। जैसे हमारा कैपेसिटर काम करता है एनर्जी को स्टोर करने का, वैसे ही हमारा कॉइल भी क्या करती है, हमारी एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो हमारी पैरेलल में लगा होने के बाद हमारी एनर्जी को स्टोर करता है और ये हमारी क्या करती है कि सीरीज में लगा होने के बाद ये हमारी एनर्जी को स्टोर करता है और वोल्टेज को ये फिक्स बनाने का काम करती है। जैसे में अगर मान लिया जाए यहाँ 5 वोल्टेज इसकी ज़रूरत है और ये 5 वोल्टेज तक ही इसमें स्टोर कर सकती है। तो जो देखिए अगर जहाँ जैसे ही इसको स्विच को यहाँ से प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद कॉइल से यहाँ पे वोल्टेज आउट होगी और आउट होने के बाद ये हमारी LED क्या हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी यहाँ से। तो जैसे ही इसमें 5 वोल्टेज इन किए तो इन करने के बाद क्या करेगी, ये LED को ग्लो कर देगी। अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज इन कर देते हैं तो ये वोल्टेज को क्या करेगी, अंदर में रोकेगी और वोल्टेज को 5 वोल्टेज बनाने की कोशिश करेगी और 5 वोल्टेज यहाँ से हमारी आउट होगी और हमारी LED ग्लो होगी। तो इस तरीके से वोल्टेज को कम करने का भी काम करता है। और अगर इसमें कम वोल्टेज आ जाए, जैसे में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 वोल्टेज इसकी आउटपुट में ज़रूरत है, अगर यहाँ पर 4 वोल्टेज चला जाती है गलती से, अगर इसमें कम वोल्टेज दिया जाए तो यह क्या करेगी, कॉइल हमारी 5 वोल्टेज बना करके यहाँ पे आउट करेगी। अगर यहाँ पे वोल्टेज कमेगा तो भी ये अपने अंदर का जो स्टोर वोल्टेज रहेगा वो दे करके वोल्टेज को फिक्स रखने का काम करेगी ये, और फिक्स रखने का काम करने के साथ साथ ये हमारी LED को देगी, तब हमारी क्या होगी, LED ग्लो होगी। तो ये हो गई इसकी DC वोल्टेज की बात। जब हम DC वोल्टेज को देते हैं तो DC वोल्टेज इसके अंदर से क्या होती है, पास हो जाती है। तो जैसे हम इसमें DC वोल्टेज इन करते हैं तो इन करने के बाद ये DC वोल्टेज हमारी अंदर से पास हो जाएगी। लेकिन हालांकि में अगर सीरीज में देखा जाए कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जैसे हम सीरीज में अगर मान लीजिए यहाँ पे कैपेसिटर है और जैसे इसमें DC वोल्टेज इन करते हैं तो इन करने के बाद DC वोल्टेज यहाँ से आउट नहीं करती है कैपेसिटर, क्योंकि अपने अंदर से वो DC वोल्टेज पास नहीं करती है।
तो ये जो हमारा इंडक्टर होता है, इंडक्टर हमारा सिर्फ उसका उल्टा काम करता है। वो हमारी क्या करती है, डीसी वोल्टेज को वहाँ पे रोक देती है, आगे पास नहीं होने देती सीरीज में। लेकिन ये क्या करता है कि हमारे एसी वोल्टेज को रोकता है अपने अंदर और डीसी वोल्टेज को पास होने देता है। जैसे हम इसमें डीसी वोल्टेज इन करेंगे तो डीसी वोल्टेज हमारी आउट में मिल जाएगी। अगर यहाँ पे कैपेसिटर रहेगा तो जैसे हम इसमें डीसी वोल्टेज इन करेंगे तो यहाँ पर हमारी आउटपुट कुछ भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, इंडक्टर काम करती है। अब हम देखते हैं इसी चीज़ में एसी वोल्टेज को दे करके कि एसी वोल्ट में हमारा किस तरीके से काम करता है। तो ये देखिए हमारे पास एक और सर्किट है जिसमें हमने एसी वोल्टेज का इस्तेमाल किया है। जैसे में आप देख सकते हैं सर्किट हमारी सेम ही है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एसी वोल्टेज इन करेंगे और इन करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी एक स्विच लगाया और यहाँ पर देखिए एक इंडक्टर है और यहाँ से देखिए ये इंडक्टर जो है हमारा सीरीज में लगा हुआ है। और जैसे ही वोल्टेज हम इसमें इन करेंगे तो इन करने के बाद क्या होगी, हमारी एसी वोल्टेज इसके अंदर जाएगी, लेकिन आउटपुट में इसकी कोई वोल्टेज नहीं होगी। ये एसी वोल्टेज को पास नहीं करता है अपने अंदर से सीरीज में। और ये इंडक्टर क्या होती है, हमारी ज़्यादातर सीरीज में ही यूज होती है। ये हमारी पैरेलल में ज़्यादातर यूज नहीं होती है, पैरेलल में बहुत कम यूज होते हैं। वो हम आपको बताएंगे आगे चल के कि पैरेलल में हमारी किस तरह कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये ज़्यादातर आपको सीरीज में ही देखने को मिलेगा जो हमारा इंडक्टर होता है। तो जैसे हम इसमें एसी वोल्टेज इन किए तो इन करने के बाद इसमें आउटपुट वोल्टेज हमारी क्या होगी, ज़ीरो वोल्टेज होगी। ये हमारे जो एसी वोल्टेज होती है, एसी वोल्टेज को हमारी ये जो कॉइल होती है ये अलाउ नहीं करती है। लेकिन अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में हमारा अगर सीरीज में लगा हुआ रहेगा तो ये हमारी एसी वोल्टेज को पास करेगी, डीसी वोल्टेज को यहाँ पर हमारी जीरो वोल्टेज यहाँ आउटपुट में देगी। लेकिन अगर हम एसी वोल्टेज की बात करें और कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो एसी वोल्टेज को वो अपने अंदर से पास कर देगा और पास करने के बाद ये एलईडी को क्या करेगी, ग्लो कर देगी। लेकिन अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर हमारा क्या करती है, आउटपुट वोल्टेज एसी वोल्टेज आउटपुट नहीं निकालेगी, क्योंकि ये एसी वोल्टेज को पास नहीं करता है, डीसी वोल्टेज को पास करेगी। लेकिन अगर कैपेसिटर अगर इस तरीके से लगा हुआ रहेगा और सीरीज में, और अगर इसमें डीसी वोल्टेज दिया जाए तो डीसी वोल्टेज को हमारी पास नहीं करती है। लेकिन अगर कॉइल इस तरीके से लगा हुआ रहेगा सीरीज में तो क्या होगी, हमारी डीसी वोल्टेज पास हो जाएगी और एसी वोल्टेज को ये अपने अंदर से पास होने नहीं देगी। तो इस तरीके से हमारी जो एक इंडक्टर होती है, इस तरीके से हमारी इंडक्टर अच्छी तरीके से काम करती है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे मदरबोर्ड के सर्किट में यूज़ होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। बहुत सारे लाइन में भी ये कॉइल यूज़ होते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक चार्जिंग कनेक्टर है और चार्जिंग कनेक्टर है, और ये देखिए हमारी एक चार्जिंग ऐसी है। तो जैसे हम इसमें चार्जिंग इन करते हैं, इन करने के बाद आपको उसमें उस सर्किट में आपको एक कैपेसिटर भी देखने को मिलेगा, डायोड भी देखने को मिलेगा और कॉइल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो जैसे ही वोल्टेज हम इन करते हैं, अगर इनको तो चाहिए डीसी वोल्टेज, लेकिन अगर कोई गलती से एसी पल्स इसमें आ जाती है तो ये कैपेसिटर क्या करेगी, एसी पल्स को यहाँ से इन होगी और इन होने के बाद ये एसी पल्स को ग्राउंड करेगी। अगर ये थोड़ी बहुत पल्स इससे आगे भी चली जाती है तो ये हमारी जो कॉइल होती है, कॉइल हमारे एसी वोल्टेज को आगे पास नहीं करेगी, ये अपने अंदर ही ख़त्म कर देगी एसी वोल्टेज को। और यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा वो हमारी डीसी वोल्टेज मिलेगी, जो कि हमारी 5 वोल्टेज होगी, तब हमारी फ़ोन चार्ज होगी। तो इस तरीके से हमारे सर्किट में यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये जो हमारी कॉइल होती है, 2 कॉइल इस तरीके से भी होते हैं जो कि हमारी बक कॉइल होती है और बूस्ट कॉइल होती है। तो ये हमारी किस तरीके से काम करती है, और अगर आप इसको स्कीमेटिक में देखेंगे तो स्कीमेटिक में देख के आप इसको किस तरीके से पता लगाएंगे कि यह हमारी बक कॉइल है या फिर बूस्ट कॉइल है। क्योंकि अगर मदरबोर्ड में देखें तो आपको डायरेक्ट सेम ही दिखेगा, लेकिन ये बूस्ट कॉइल है या फिर बक कॉइल है, इसको आप किस तरीके से पता लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा एक लाइट सेक्शन का क्या है, डायग्राम है। तो इसको तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि इसमें तो हमारा बूस्ट कॉइल यूज़ होता है। तो ये किस तरीके से यूज़ होते हैं, इसको आप दूसरे जो कॉइल लगे हुए होते हैं उसको भी आप पहचान सकते हैं कि ये हमारी बूस्ट कॉइल में लगी हुई है या फिर ये बक कॉइल में लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे इसमें वीपीएस पावर इन होता है तो वीपीएस का जो हमारा वोल्टेज होता है, वीपीएस वोल्टेज हमारी कितनी होती है, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज होती है। जितनी हमारी बैटरी में वोल्टेज होती है उतनी वोल्टेज होती है। और जैसे ये वोल्टेज हमारी इन होती है, इन होने के बाद अगर इसमें से जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है
ये देखिए हमारा लाइट सेक्शन का डायग्राम है। तो इसमें से जो हमारा वोल्टेज आउट हो रहा है, तो आउट हमारी इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज आउट होती है। जैसे में आप 10 वोल्ट से ऊपर ही हमारी लाइट सेक्शन में आउट होती है, क्योंकि हर फ़ोन में अलग अलग वोल्टेज आउट दिए जाते हैं। जितने उसकी एलसीडी के अंदर जितनी भी एलईडी लगी हुई है, उसी के हिसाब से ये वो वोल्टेज आउट करते हैं। तो जैसे में देख सकते हैं, जैसे इसमें वोल्टेज इन होता है, तो इन हमारी हुई 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज। तो इन हुई, तो और जो आउट होगा, तो आउट हो रहा हमारी 10 वोल्ट से ऊपर ही। तो अगर इनपुट से अगर ज़्यादा वोल्टेज उसमें से आउटपुट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी बूस्ट कॉइल है। और बूस्ट कॉइल हमारी सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारी वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, और इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि हमारी क्या है, बूस्ट कॉइल है। जो भी हमारी इनपुट में कम वोल्टेज है और अगर आउटपुट में इनपुट से ज़्यादा वोल्टेज हो रहा है आउटपुट, तो उसको आप लोग बूस्ट कॉइल भी बोल सकते हैं। अब देखिए बूस्ट कॉइल में सिर्फ हेनरी का डिफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर 10 माइक्रो हेनरी का कॉइल यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी 10 वोल्ट से ऊपर ही आ रही है, इसलिए यहाँ पर 10 माइक्रो हेनरी का बूस्ट कॉइल यूज किया गया है। अब हम बात करते हैं, देखिए एक हमारी ग्राफिक आईसी है, जिसमें हमारी यहाँ पे 5 वोल्टेज आउट होती है प्लस में भी, और 5 वोल्टेज हमारी होती है माइनस में भी। तो यहाँ पर भी देखिए एक वीपीएच वोल्टेज दिया जाता है, जो कि हमारी वीपीएच वोल्टेज होती है, जो कि 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज होती है। तो इनपुट हो रहा है हमारी आउटपुट से कम वोल्टेज इनपुट हो रहा है। जैसे में यहाँ पर 4 वोल्टेज इन हो रही है और आउट हो रहा है इसमें से 5 वोल्टेज। तो ये क्या हो रही है, वोल्टेज को बूस्ट हो रही है, तो इसको भी आप बूस्ट कॉइल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी कम वोल्टेज बूस्ट हो रही है, जैसे में 4 वोल्ट 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज यहाँ पे इन हो रही है, और यहाँ से जो वोल्टेज है वो आउट हो रहा है, वो हमारी 5 वोल्टेज आउट हो रही है। तो सिर्फ एक वोल्टेज का डिफरेंस है, और किसी किसी में आपको 5 पॉइंट कुछ मिली वोल्टेज भी बगल में देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए ये जो हमारा कॉइल है, ये हमारा 4.7 माइक्रो हेनरी का कॉइल यूज किया गया है इसमें, कि इतना माइक्रो हेनरी का यूज किया जाए, तो ये हमारी कुछ वोल्टेज हमारी आउट करेगी, और ये हमारी बूस्ट वोल्टेज आउट करेगी। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि जो हमारा वोल्टेज इनपुट होता है, इनपुट में हमारी जो कम वोल्टेज इनपुट हो रही है, और अगर आउटपुट में उसकी ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें बूस्ट कॉइल का यूज किया गया है। और एक कॉइल हमारी इस तरीके से होती है कि इनपुट में उसकी ज़्यादा वोल्टेज इन की गई है, लेकिन आउटपुट में इसमें कम वोल्टेज आउट की गई है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए एक मेरे पास एक और डायग्राम है, जो कि VSW लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे S4 लिखा हुआ है, और इसमें भी देखिए 2.2 माइक्रो हेनरी का कॉइल यूज किया गया है। और ये हमारी पावर आईसी की इनपुट लाइन पे दिया गया है। जैसे में हम पावर आईसी में वोल्टेज इन करते हैं, तो इनपुट हमारी कितनी होती है, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज इन होती है, और लेकिन जो हमारी इससे वोल्टेज आउटपुट होती है, वो हमारी 2.8 वोल्टेज आउटपुट हो रही है। तो जैसे में पावर आईसी में हम वोल्टेज इन किए, तो इन होती है जो हमारी वोल्टेज, वो हमारी होती है इन कितनी वोल्टेज होती है, 4.2 से 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज इसमें इन हो रही है। लेकिन जो इसमें से इस कॉइल से आउटपुट हो रही है, वो हमारी आउटपुट होगी, वो 2.8 वोल्टेज होगी, किसी किसी में आपको 1.8 वोल्टेज होगी आउट। तो जो हमारा इनपुट से आउटपुट में कम वोल्टेज आउट हो रहा है, तो अगर इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज है, अगर आउटपुट में इसकी कम वोल्टेज है, तो उसको बोला जाता है हमारा बक कॉइल। तो इस तरीके से आप इसको बक कॉइल भी बोल सकते हैं, कि जो हमारा इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज इन हो रही है, लेकिन जब इसकी आउटपुट में वोल्टेज चेक किया जाए, तब इसकी कम वोल्टेज आउट हो रही है, तो इसको बोला जाता है हमारा बक कॉइल। और इससे बक वोल्टेज बनाए जाते हैं, और बक वोल्टेज सिर्फ हमारी जो एम्पियर लेवल होती है उसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और बूस्ट वोल्टेज जो है उसको इसलिए किया जाता है यूज, जो बूस्ट कॉइल को, ताकि इसकी वोल्टेज को बढ़ा सके। जैसे में यहाँ पर 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज तक इन होती है, लेकिन इसकी आउटपुट में अगर वोल्टेज को देखा जाए, तो वोल्टेज हमारी 10 वोल्ट से ऊपर रहेगी, जो कि हमारी लाइट सेक्शन में होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा लाइट सेक्शन होती है, वो हमारी किस तरीके से बूस्ट होती है। जैसे में देख सकते हैं, ये हमारा बूस्ट सर्किट है। जैसे हमारे बूस्ट वोल्टेज इन होती है, तो ये देखिए हमारा एक बैटरी है, जो कि एक तरफ इसका प्लस टर्मिनल है, एक तरफ इसका माइनस टर्मिनल है। और माइनस टर्मिनल ये कनेक्ट होती है डायरेक्ट लोड से, और देखिए इसमें हमारी एक कैपेसिटर भी कनेक्टेड है। और देखिए जो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है, ये हमारा इन हो रहा है कहाँ, इंडक्टर में। और ये देखिए हमारा सीरीज में ये इंडक्टर लगा हुआ है, और ज़्यादातर आपको इंडक्टर सीरीज में ही देखने को मिलेगा।
तो ये जो इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें जैसे ही वोल्टेज इन होता है तो ये क्या करती है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है। तो स्टोर करने के बाद ये देखिए यहाँ पर एक आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक डायोड देखने को मिलेगा, और ये हमारा डायोड का सिंबल है। और यहाँ से देखिए ये वोल्टेज आउट करके यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगाया गया है ताकि इसकी वोल्टेज को स्टोर कर सके अच्छी तरीक़ा से। और ये हमारा लोड है, जहाँ पे हमारी वोल्टेज खर्च होगी उसी को हम लोग लोड बोलते हैं। और यहाँ से देखिए एक मॉसफेट यूज किया है ताकि इसकी वोल्टेज को स्विचिंग कर करके बूस्ट वोल्टेज बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बूस्ट सर्किट है इस तरीके से इसको बनाई जाती है, और इस तरीके से ये क्या होती है, काम करती है। हमारी जो बूस्ट कॉइल है इस तरीके से यूज किए जाते हैं और इस तरीके से इसको बूस्ट सर्किट बनाया जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर आप अच्छे से चिप लेवल का रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, एक एक लाइन को समझ के, स्कीमेटिक को समझ के काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। फोनफिक्स हैदराबाद को दिए गए नंबर पर आप अपनी कॉल करके सीट को बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।